हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप इकोंडे, आपका इंटीरियर एक्सपर्ट लेकर आया हूं फिर वही अपना चैनल ए टू ई ऑलवेज भोपाल। जैसा कि लास्ट 3 वीडियोस में हम एक लगातार एक लेटेस्ट ट्रेंड, एक लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एसपीसी एंड पीवीसी फ्लोर, जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन चूंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड प्रोडक्ट है, आपको लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजें आज आपको इस वीडियो के दौरान मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। आइए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्लोर्स की तरफ। शुरुआत करता हूं मैं इन फ्लोर के इतिहास से, जिसे मैं बोलूंगा हिस्ट्री ऑफ फ्लोर, कि कैसे हर 5 सालों में आपकी ये फ्लोर बदलती चली गई। शुरुआत हुई थी मिट्टी के फ्लोर से। उस जमाने में बोला जाता था कि मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ, शुरुआत जो फ्लोर हुई थी वो सॉइल फ्लोर से हुई थी। उस समय ना तो कोई और फ्लोर चला करती थी, सिर्फ और सिर्फ सॉइल फ्लोर चला करती थी। 5 साल बाद फिर ट्रेंड बदलाना था 1995 का। उस समय एक पाउडर आया, जिस पाउडर को लोगों ने परखना चालू किया, उसमें पानी मिला के उसे पत्थर बनाना चालू किया। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, वो है सीमेंट फ्लोर। 1995 से 2000 तक फिर जमाना बदला। तब आया एक पत्थर, एक ऐसा पत्थर जो सबसे ज्यादा मजबूत पत्थर था। आज भी लोगों के घरों के बाहर उसे आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि उसके बराबर मजबूत कोई पत्थर नहीं है। बिल्कुल सही, वो पत्थर था कोटा। लेकिन कोटे में कभी भी लग्जरिटी नहीं थी, शाइनिंग नहीं थी। इसलिए फिर जमाना बदला, जमाना आगे बढ़ा दाने की तरफ, जिसे मोज़ेक फ्लोर्स भी कहते हैं। छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े से सीमेंट में मिला के आप उसे मनचाहा कलर या कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें या तो फेडनेस आ जाती थी, या तो फिर उसकी चमक जाने के साथ साथ दरदरा होने लगता था। उसके बाद फिर जमाना बदला, जमाना आया मार्बल का। अगले 5 साल बाद जब 2010 में हम पहुंचे, तो मार्बल के टाइम पे ये सबसे ज्यादा ट्रेंडी था। आपने बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स इसके देखे होंगे। हर गली में आपको ये शॉप्स देखने को मिलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मार्बल भी मार्केट से गायब होने लगा? 2 बड़े मेजर रीजन थे। पहला रीजन था कि वो ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा हुआ करता था। दूसरा बड़ा रीजन था, चूंकि वो बहुत बड़े होते थे, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़े इश्यूज आते थे। इसीलिए या तो वो ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त क्रैक हो जाते थे, या फिर लगने के बाद वो क्रैक हो जाते थे। इसके बाद फिर जमाना बदला, जमाना आया टाइल्स की तरफ। टाइल्स जब आया, तो जब आज अगर हम देखें तो 99.9 जगह कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो कस्टमर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उसे टाइल्स लगाना है। लेकिन टाइल्स में भी बहुत सारे इश्यूज है। जैसे अगर बेस कमजोर है तो वो टाइल्स चटक जाती है। चलिए, चटक गई टाइल्स, क्रैक हो गई टाइल्स, हम वही टाइल्स मार्केट में दोबारा लेने जाएंगे। 2 महीने बाद हमें वही दुकानदार बोलेगा, साहब ये कलर, ये पैटर्न की टाइल्स मार्केट में नहीं मिल पाएगी। तो हम एक टाइल्स के लिए क्या अपना पूरा फ्लोर बदलेंगे? तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको हमारे लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, जिसका नाम है एसपीसी स्टोन पॉलीमर कंपोजिट, पीवीसी प्लास्टिक एंड फाइबर, एलवीटी लग्जरी विनाइल टाइल्स, या फिर लैमिनेट्स एंड हार्डवुड में। आज जितनी भी लग्जरी जगह है, चाहे वो होटल्स हो, मॉल्स हो, शॉप्स हो, या कोई भी ऐसी जगह जिसको लग्जरी बनाना है, वहां पे या तो वुडन फ्लोर यूज होगी या वुडन टेक्सचर्स टाइप फ्लोर यूज की जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जमाना अब बदल रहा है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज अगर हम नहीं बदले तो जमाना आगे बढ़ जाएगा। आपको अब चुनाव करना पड़ेगा कि पुराने ट्रेंड में अपने फ्लोर्स को लगाना है या नए ट्रेंड के साथ चलना है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है एसपीसी स्टोन पॉलीमर कंपोजिट। इसे बेसिकली इंजीनियरिंग टाइल्स भी कहते हैं। इंजीनियरिंग टाइल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 अलग अलग लेयरों से मिलकर बनी होती हैं। पहली लेयर होती है यूवी लेयर। यूवी लेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये स्टेन रेसिस्टेंट है। इसमें ऑयल के दाग, ग्रीस के दाग, अचार के तेल के दाग कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। यहां तक कि अगर आप एसिड भी डाल देंगे, इस वीडियो के दौरान मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये देखिए, इस फ्लोर पे लगातार एसिड गिरता जा रहा है बिना पानी के। इतना एसिड अगर हमने मार्बल पे या फिर कोटा पे या फिर दाना पे डाला होता, तो या तो वो पीला हो जाता, या तो वो फेड हो जाता, या तो वो दरदरा हो जाता। इस पे हेयर लाइन का भी असर नहीं है, थोड़ा सा भी नुकसान इस फ्लोर को एसिड का नहीं हुआ है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी दाग, चाहे वो तेल के हो चाहे किसी भी चीज के हो, हमारे फ्लोर पे जम नहीं सकते। देन नेक्स्ट आता है वियर लेयर।
वियर लेयर की सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये लैमिनेशन का काम करती है फ्लोर पे। 0.5 mm की लैमिनेटेड लेयर होती है। इसका पहला बेनिफिट है, जिस कलर का प्रोडक्ट है उसी कलर का रहेगा। आपने अपने घरों में कई बार देखा होगा, जिस कलर का हमने मार्बल लगाया था आज वो कलर वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर लैमिनेशन नहीं है। हमारे प्रोडक्ट पे वो चीज आपको अवेलेबल रहेगी। सेकंड चीज, इसके दरदरी है, एम्बोजिंग है। एम्बोजिंग और दरदरे से बेनिफिट क्या होता है, कई बार कस्टमर ऐसे फिसल के गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि फ्लोर पे पानी होता है। हमारे फ्लोर पे पानी भी होगा तो भी आपको फिसल के गिरने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लोर जो है दरदरी है, एम्बोजिंग है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है एब्रेशन से बचाना, छोटे मोटे खरोच से बचाना। और अगर कोई स्क्रैच हमारे प्रोडक्ट पे आ भी गया है तो वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लैमिनेटेड है। थर्ड लेयर होती है इसकी एचडी डेकोरेटिव लेयर। एचडी डेकोरेटिव लेयर किसी की भी हो सकती है। या तो आपको स्टोन पसंद है तो हम आपको स्टोन में देंगे, आपको वुड पसंद है तो हम आपको वुड में देंगे, आपको इटालियन पसंद है हम आपको इटालियन में देंगे। दाना, कोटा, सीमेंट जो चाहिए उसकी लेयर बना के हम आपको प्रोडक्ट फिनिश करके देंगे। फोर्थ लेयर है एसपीसी, स्टोन पॉलीमर कंपोसाइट। ये इस प्रोडक्ट की सबसे मेन लेयर है। ये मिक्स होती है 70% स्टोन एंड 30% प्लास्टिक के कंपोजिट से। इसका पहला बेनिफिट है, ये एक्सपैंड नहीं होती है। इसकी वेट लोडिंग कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 140 केजी। इस वीडियो के दौरान मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि आप कितनी भी जोर से उस पर हथौड़ी मारते रहिए, या इसको किसी पे फेंक दीजिए, या इसके ऊपर कुछ फेंक दीजिए, दोनों में ही आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्लोर की सबसे बेस्ट क्वालिटी, एक्सपैंड नहीं होती। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये किसी भी फ्लोर के कॉन्ट्रैक्शन में आ सकती है। इसको कभी भी आपको कोई फलानी फ्लोर उखाड़ के लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इस फ्लोर को उसी के ऊपर बाय क्लिक सिस्टम इसे लगा देते हैं। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि सब फ्लोर इम्परफेक्शन हटाता है। आज की डेट में ऐसे कारीगर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं जो आपकी फ्लोर को बिल्कुल जीरो लेवल बना दे, एक जैसी बना दे, इधर से उधर तक एक जैसी रहे। ये चीज हमारे प्रोडक्ट के साथ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये क्लिक सिस्टम है। इसकी एक फ्लोर 6 अलग अलग फ्लोर से कनेक्टेड होती है, तो एक फ्लोर या एक टाइल्स कभी भी उसका लेवल डिसाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो 6 अलग अलग टाइल्स से कनेक्टेड है। इसीलिए ये बिल्कुल 99% तक लेवल मेंटेन करती है। लास्ट में है ईवा फॉर्म। ईवा फॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आज आप वुडन में जब चलते हैं तो चलते वक्त टक 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 की आवाज आपको यहां दिखती होगी या सुनाई देती होगी। वो चीज आपको हमारे इस ईवा फॉर्म की वजह से कम होगी। दूसरा बेनिफिट है कि जमीन से कोई मॉइस्चर आ रहा होगा तो वो मॉइस्चर आपको फ्लोर को कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। तीसरा, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि सब फ्लोर इम्परफेक्शन जो ऊपर नीचे होने का रीजन होता है, उसमें भी ये सपोर्ट करती है, क्योंकि ये 2 mm थिकनेस की होती है। जहां गड्ढा ऊपर नीचे होता है वहां ये फ्लोर को सपोर्ट करती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लेटेस्ट ट्रेंड के सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है पीवीसी, जिसे हम एलवीटी भी कहते हैं, लग्जरी विनाइल टाइल्स। अभी तक मार्केट में जितने भी आपने प्लास्टिक के कारपेट देखे होंगे उसे विनाइल रोल बोलते हैं। अक्सर कस्टमर यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि विनाइल और पीवीसी या एलवीटी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत मेजर डिफरेंस है। ये बेसिकली 5 अलग अलग लेयर से मिलकर बनते हैं। शुरू की 3 लेयर, यूवी लेयर, देन वियर लेयर, देन डेकोरेटिव लेयर। ये तीनों लेयर जो मैंने आपको एसपीसी में समझाई थी सेम होती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज। नीचे की जो 2 लेयर बदलती है, पहली होती है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कटता फटता टूटता नहीं है। जनरली जो पीवीसी कारपेट में इश्यूज आते हैं कि अगर ब्लेड चल जाती है तो पीवीसी कारपेट वहां से मोल्ड होने लगता है। इसमें अगर आप ब्लेड चलाएंगे तो ब्लेड के निशान जरूर रहेंगे, लेकिन कारपेट को कोई भी नुकसान नहीं रहेगा। लास्ट में जो लेयर आपको मिलती है वो है पीवीसी की, प्योर वर्जिन पीवीसी की लेयर मिलती है। इसका आपका बेनिफिट ये है कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये रीयूजेबल है, कहीं पे भी लगा के वापस निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में जो लेयर हम देते हैं वो जिगजैग मोशंस में लेयर देते हैं, जो निकालने और लगाने में आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं हम एडवांटेज एंड की फीचर्स की तरफ। तो ये थे हमारे एसपीसी और पीवीसी के स्पेसिफिकेशन, वो भी डिटेल्स में, कि कैसे ये 5 अलग अलग लेयर से मिलके कंपोजिट होके एक बहुत ही फिनिश और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने आता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं एडवांटेज एंड बेनिफिट्स की तरफ। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 15, जी हां 15 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो आपके आज तक के या अब तक के किसी भी फ्लोर्स में आपको ये देखने या सुनने को नहीं मिले।
पहला बेनिफिट है इको फ्रेंडली। ये ना ठंड में ठंडा लगता है ना गर्म में गर्म लगता है। एसी के कंजप्शंस भी बहुत अच्छे रहते हैं, जो कि टाइल्स मार्बल में आपको ये फैसिलिटीज कभी नहीं मिल पाएगी। देन हम बात करते हैं अनब्रेकेबल। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक व्यक्ति हथौड़े से इस प्रोडक्ट को मारता रहता है लेकिन उसको कोई भी असर नहीं है। बिल्कुल सही है वो, क्योंकि इसकी वेट लोडिंग कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 140 केजी। देन हम बात करते हैं एंटी स्किड। इस पे आप फिसल के गिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एम्बोसिंग होती है, दरदरी होती है, फ्लोर पे पानी ही क्यों ना हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हम बात करते हैं जम्स फ्री। एंटीसेप्टिक फ्लोर्स भी हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के दौरान बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे एसिड का भी कोई असर नहीं है। जब एसिड का कोई असर नहीं है तो जम्स कैसे इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है। देन हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेटेड की। जनरली क्या होता है, पुराने जमाने में हमें ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि अगर मल्टी बहुत बड़ी बनानी है तो उसका बेस बहुत मजबूत बनाना होगा। ऐसे केसेस में अगर ऐसी कोई मल्टी आपके नजर में है जहां पे बेस कमजोर है लेकिन आप फिर भी ऊपर बनाना चाहते हैं और फ्लोर थोड़ा लग्जरी देना चाहते हैं, तो वहां आप टाइल्स, मार्बल, कोटा कुछ यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका वजन बहुत होता है। हमारा फ्लोर इसलिए आप वहां यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है, लाइट वेटेड भी है। देन हम बात करते हैं इजी टू इंस्टॉल। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की क्योंकि ये डस्ट फ्री इंस्टॉलेशन देता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर आप उस घर में जिसमें आप रह रहे हैं और उसकी फ्लोर बदलना चाहते हैं तो आपको डस्ट का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा, 15 दिन के लिए परेशान होना पड़ेगा। यहां पे वो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट में जिसमें ना तो आपको डस्ट से कोई दिक्कत आएगी क्योंकि ये डस्ट फ्री इंस्टॉलेशन है। देन आपको एक दिन के अंदर 300 से 500 स्क्वायर फीट के इंस्टॉलेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर का सामान भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। देन हम बात करते हैं एस्थेटिक की, लग्जरियस। आज की डेट में सबसे प्रीमियम, सबसे लग्जरियस लुक आपको इस फ्लोर के बाद मिलता है। देन हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस के दौरान इसमें दिखाया है। देन हम बात करते हैं ड्यूरेबल की। ड्यूरेबल में यहां पूरा डिपेंड होता है आपके यूजर्स करने के तरीके पे। कमर्शियल लाइफ जहां पे हम शूज वगैरह यूज कर रहे हैं, डस्टिंग देख रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ऑफिस बॉय सही से काम नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में भी मिनिमम से मिनिमम 5 साल ये प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं होना है। और अगर आपने थोड़ा मेंटेन कर लिया तो 10 साल। जी हाँ, कमर्शियल लाइफ यहाँ पे 5 से 10 साल आपको मिलेगी। लेकिन हम बात करते हैं रेसिडेंशियल की, वहां हमारी केयरिंग एज कंपेयर टू कमर्शियल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वहां पे मिनिमम लाइफ जो है वो 15 साल है, 15 से 20 साल। कंपनी वारंटी तो 25 साल आती है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो के दौरान आपको 15 साल ही बोलना चाहूंगा। देन हम बात करते हैं स्क्रैच रेसिस्टेंट की, इसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेन रेसिस्टेंट, कोई भी दाग धब्बे, चाहे वो ऑयल, ग्रीस, अचार के तेल के दाग हो, इस पे नहीं जमते हैं। देन हम बात करते हैं फायर रिट्रेडेंट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वुडन फ्लोरिंग के कंपैरिजन में। आप इस वीडियो के दौरान देख सकते हैं कि कैसे हमने इस फ्लोर के ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के आग लगा दी और पेट्रोल जब तक रहा तब तक आग जलती रही। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जैसे ही बुझ गया या खत्म हो गया तो आग बुझ गई। इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी होती है 78 डिग्री सेल्सियस। जब आपके घर में लगातार आग जलने लगेगी, टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा, तब इसकी लेयर ऊपर से धीरे धीरे खराब होने लगेगी। लेकिन ये फिर भी आग को भड़काने का काम नहीं करता है, आग को रोकने का काम करता है, इसलिए हमने इस क्वालिटी को बोला है फायर रिट्रेडेंट। देन हम बात करते हैं टर्माइट प्रूफ की। आज की डेट में वुडन में सबसे बड़ा इश्यूज जो आता है वो टर्माइट का ही आता है, क्योंकि हर जगह 2 घर छोड़ के 5 घर छोड़ के हमें टर्माइट बहुत इजीली देखने को मिलता है। साथ में एक और क्वालिटी है जिसकी वजह से कस्टमर वुडन फ्लोरिंग बिल्कुल लगाना पसंद नहीं करता है, वो है वाटर प्रूफ की। जरा से मौसम बदला, जरा सा सीपे सीलन आ गई, जरा सा पानी फ्लोर पे गिर गया, ये फ्लोर उठने लगती है या तो फूलने लगती है, पानी की वजह से अपना शेप बदलने लगती है। ये दोनों मेजर रीजन है कि आपको हमारे प्रोडक्ट एसपीसी और पीवीसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ वो भी 100% आपको इस प्रोडक्ट में मिलता है। देन हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की। मैंने जैसा पहले ही बोला था, सेम प्रोडक्ट, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट 325 रुपए तक जाता है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन A2E हॉलवेज बहुत ही मिनिमम रेट पे आपको ये प्रोवाइड कराएगी, ये फैसिलिटीज देगी, जिसके लिए आपको मेरे को कॉल करना पड़ेगा या मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को डायल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम एसेट्स की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या? पूंजी।
आज जैसे हम घर बदल रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जितना भी सामान रखा है, चाहे वो फर्नीचर हो, बर्तन हो, कपड़े हो या कुछ भी चीज हो, उसे हम जैसे लेके जाते हैं वैसे ही हम हमारे फ्लोर को भी निकाल के लेके जा सकते हैं। जैसे हम नए घर में फर्नीचर जमाते हैं वैसे ही हम नए घर में इस फ्लोर को भी जमा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब तक आपके एक एक रुपए हमारे इस प्रोडक्ट से वसूल ना हो जाए, आप उसको निकालिए, लगाइए, निकालिए, लगाइए या अपने अनुसार उसे यूज करिए। तो ये थे वो 15-16 क्वालिटीज जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मैं अब आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे एरियाज दिखाना चाहूंगा जिसमें हमने बहुत अच्छे से काम किया है। पहले लुक कुछ और था, अब कुछ लुक और हो चुका है। एक वीडियो में आपको बताना चाहूंगा जिसमें कस्टमर्स की टाइल्स धीरे धीरे टूट रही थी, चटक रही थी। जी हाँ, यही वो वीडियो है। ये कस्टमर उसी घर में रह भी रहा था। जैसे कि एक कस्टमर के साथ प्रॉब्लम होती है ना यार, कस्टमर अपने सामान को, घर को कहां शिफ्ट करे जब तक उसको घर में फ्लोर बदलनी है। हमने उनको बोला जितनी टाइल्स टूटी है उतनी जगह पे आप सीमेंट लगा दो, हमें एक बेस चाहिए काम करने के लिए। बेस के बाद हमने क्या किया कि एक ईवा फॉर्म लगा के, जैसे मैंने आपको बताया अभी था, ईवा फॉर्म लगा के हमने उसके ऊपर टाइल्स जमाना चालू कर दी। ये क्लिक सिस्टम है, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होते होते पूरा फ्लोर बिछ गया। देखते ही देखते उनके घर का तो लुक भी चेंज हुआ, साथ में उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिला। बिल्कुल सही सुना है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है आपके। ऐसे घर जहां पे टाइल्स टूटी है, जहां पे मार्बल चटके हुए, जहां पे कोटा है या बहुत पुरानी फ्लोर सीमेंटेड लगी है और आपको अगर उस फ्लोर में चेंजेस करना है, अपने घर में कुछ बदलाव करना है, तो यही वो प्रोडक्ट है, यही वो सही चुनाव है जो आपको अपने घर के लिए रखने पड़ेंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ फोटोज वीडियोस और दिखा रहा हूं जिसमें हमने अपने सही सारे काम किए हैं। तो ऐसे ही सारी डिटेल्स जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको वॉलपेपर, वॉल पैनल, फर्नीचर या घर से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी धीरे धीरे आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तो प्लीज तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मैसेज जरूर जाएगा। मुझे बिल्कुल पता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों को बिल्कुल दबने मत दीजिए। उसको या तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछिए, या प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल चाहिए तो वो पूछिए, या मेरा नंबर भी आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे कॉल करिए और मुझसे बात करिए। अगर इस फ्लोर को अब हमने बदला नहीं तो कब बदलेंगे? आप नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? और ये प्रोडक्ट नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? ये 3 सवाल का जिस दिन आपको जवाब मिल जाएगा, मेरा नंबर आपके लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा चालू है। आप मुझसे इसके लिए बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू।